नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। चिंतित करता बांग्लादेश। यह अच्छा हुआ कि भारत ने पिछले दिनों ढाका में गिरफ्तार किए गए हिंदू समुदाय के नेता और इस्कॉन के प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण दास की एक मनगढ़ंत आरोप में गिरफ्तारी पर बांग्लादेश के समक्ष अपनी आपत्ति और चिंता व्यक्त की। लेकिन इसमें संदेह है कि इतने मात्र से उसकी सेहत पर कोई असर पड़ेगा। इसके आसार इसलिए नहीं क्योंकि भारत की चिंता के जवाब में बांग्लादेश ने चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी को अपना आंतरिक मामला बता दिया। बांग्लादेश को इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए कि वे हिंदुओं के उत्पीड़न से आंखें मूंदे रहे, और यदि उसके रवैये पर सवाल उठे तो वह उसे अपना आंतरिक मामला बता दे। अल्पसंख्यकों का सिलेसिलेवार उत्पीड़न किसी देश का आंतरिक मामला नहीं हो सकता। यह किसी से छिपा नहीं कि बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से किस तरह हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। उन्हें केवल आंतरिक ही नहीं किया जा रहा, आतंकित के साथ साथ बल्कि उनके धार्मिक स्थलों, व्यवसायिक ठिकानों पर इस इरादे से हमले किए जा रहे हैं कि वे अपना घर बार छोड़कर भाग जाएं। इससे भी गंभीर बात यह है कि हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वालों पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उल्टे उन कट्टरपंथियों और जिहादी तत्वों को पोषित किया जा रहा है जो हिंदुओं को आतंकित कर रहे हैं। यह एक तथ्य है कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने तमाम कट्टरपंथियों और यहां तक कि जिहादियों को भी जेल से रिहा किया है। उन्होंने ऐसे कई अतिवादी संगठनों को भी राहत दी है जिन पर शेख हसीना सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा था। सबसे खतरनाक बात यह है कि अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार कहे जाने वाले मोहम्मद यूनुस हिंदुओं पर अनगिनत हमलों को बांग्लादेश के खिलाफ आधारहीन दुष्प्रचार करार दे रहे हैं। यह तब है जब कई देशों के नेता हिंदुओं पर हमले को लेकर चिंता व्यक्त कर चुके हैं। इनमें डोनाल्ड ट्रंप भी हैं। मोहम्मद यूनुस ने तो जल्द चुनाव कराने में कोई दिलचस्पी दिखा रहे हैं और नहीं यह स्पष्ट कर पा रहे हैं कि वे किसकी सरकार के मुख्य सलाहकार हैं। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि बांग्लादेशी सेना उनका इस्तेमाल अपने मुखौटों की तरह कर रही है और वह भी उनकी कठपुतली बनने को तैयार है। बांग्लादेश अपने बचे खुचे सेकुलर स्वरूप को नकार कर जिस तरह पाकिस्तान की तरह कट्टर इस्लामी देश बनता जा रहा है, वे भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय बनना चाहिए। वहां इस्लामी कट्टरता बढ़ने का मतलब है कि हिंदुओं के उत्पीड़न का सिलसिला तेज होना और उनके पलायन की नौबत आना। सच तो यह है कि तमाम बांग्लादेशी हिंदू भारत आने को तैयार हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां के हालात उनके प्रतिकूल होते जा रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश को भारत पर दबाव बनाने के लिए सक्रिय होना होगा, तभी हिंदुओं की रक्षा हो पाएगी। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे समाचार की ओर। राष्ट्रीय क्षति। दुर्घटना में किसी की भी मौत दुखदाई होती है, लेकिन सैफई मेडिकल कॉलेज के 3 चिकित्सकों की मृत्यु हृदय विदारक होने के साथ ही राष्ट्रीय क्षति भी है। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर सैफई मेडिकल कॉलेज के 3 युवा चिकित्सकों समेत 5 लोगों की मौत की घटना न सिर्फ दिल को झकझोरने वाली है, बल्कि ऐसा आघात है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। किसी ने सोचा तक न होगा कि हंसते खिलखिलाते लखनऊ में विवाह समारोह में जाने वाले इन चिकित्सकों की मौत की खबर आएगी। इनके परिवारों पर तो कहर टूटा ही, सैफई मेडिकल कॉलेज का निजी स्तर पर भी नुकसान हुआ है, क्योंकि उसने अपने 3 होनहार चिकित्सकों को खोया है। सभी की संवेदनाएं इन चिकित्सकों व स्टाफ के स्वजनों के साथ है। फिर भी एक बार घटना के कारण पर विचार करते हुए उससे सबक लिया जाना चाहिए।
अपने वाहन से किसी भी यात्रा पर निकलने से पहले कुछ अनिवार्य बातों पर अवश्य विचार करें। मध्य रात्रि के बाद यात्रा के औचित्य पर जरूर सोचा जाए, विशेष तौर पर इस समय, क्योंकि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और हाईवे पर कोहरे की आशंका बढ़ जाती है। पूरे देश में सड़कों पर सर्वाधिक मौतें उत्तर प्रदेश में होती हैं। अधिकांश दुर्घटनाएं सिर्फ इस वजह से होती है क्योंकि यातायात नियमों का पालन नहीं किया गया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर वाहनों की गति सीमा अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। जिस स्कॉर्पियो पर चिकित्सक सवार थे उसकी गति 150 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इसकी वजह से इतनी जोरदार टक्कर हुई कि बैलून तक किसी काम न आ सका। ये विडंबना ही है कि आए दिन दुर्घटनाओं की खबर पढ़ने के बाद भी लोग यातायात नियमों के प्रति सचेत नहीं है। वस्तुतः यातायात नियमों को धर्म मानकर उनका पालन किया जाना चाहिए। दुर्घटना में किसी की भी मौत दुखदायी होती है, लेकिन सैफई मेडिकल कॉलेज के 3 चिकित्सकों की मृत्यु राष्ट्रीय क्षति भी है, क्योंकि अत्यधिक परिश्रम से अध्ययन करके ही कोई डॉक्टर बन पाता है और फिर जीवन पर्यंत मानवता की सेवा करता है। तो मेरे साथ बने रहें सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।